हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हमारे पास एक ऐसा ताबड़तोड़ बजट मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि 5000 से 5500 तक की रेंज में आता है। अब देखा जाए तो इस कीमत पे आने वाले कीबोर्ड को कहीं से भी बजट कैटेगरी का कीबोर्ड तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो फीचर्स ये कीबोर्ड ऑफर करता है उसे देखने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कोई और इच्छा कर नहीं पाएंगे। ये एक पर की RGB वाला हॉट स्वैपेबल मैकेनिकल कीबोर्ड है जो USB पोर्ट और 3750 mAh की बैटरी के साथ आता है। तो जल्दी से डब्बा-शब्बा खोल के देख लेते हैं इसके कंटेंट्स और बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में और कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। कुछ इस तरीके का डब्बा हमें देखने के लिए मिलता है। डब्बे पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मिलता है आपको कीबोर्ड। ये काले सफ़ेद 2 कलर्स में उपलब्ध है, लेकिन मेरे पास वाइट वेरिएंट है चूँकि काला वाला स्टॉक में नहीं था। इसके अलावा आपको मिलते हैं एक USB टाइप C टू टाइप ए केबल। ये ब्रेडेड केबल नहीं है, पर फिर भी डिसेंट क्वालिटी की केबल है। और आपको मिलते हैं ये एलिवेशन के लिए मैग्नेटिक फीट, कुछ एक्स्ट्रा कीज़ मिलती हैं आपको, और ये एक की कैप पुलर और स्विच रिमूवर। डब्बे को रख देते हैं साइड में और देखते हैं अपने कीबोर्ड को। कीबोर्ड कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी कीबोर्ड की काफ़ी बेहतरीन है। ये एक 75% फॉर्म फैक्टर वाला कीबोर्ड है। देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट सा दिखता है। वैसे तो मैकेनिकल कीबोर्ड जनरली बल्की ही होते हैं। इसका वज़न भी लगभग 800 ग्राम के आसपास है, जो कि ठीक ठाक ही है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो ब्लू स्विचेस के साथ आता है। वैसे ये कीबोर्ड रेड और ब्राउन स्विचेस के साथ भी अवेलेबल है, जिसे आप परचेस कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। मुझे पर्सनली ब्लू स्विचेस बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी क्लिकी नेचर जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है टाइप करने के टाइम पे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ब्लू स्विचेस वाला ही वेरिएंट परचेस किया है। ऊपर में यहाँ पे आपको एक USB टाइप C पोर्ट और 2 USB A पोर्ट्स मिल जाते हैं। टाइप C का पोर्ट चार्जिंग के लिए और USB पोर्ट्स टाइप A वाले जो हैं वो पास थ्रू के लिए दिए हुए हैं। आप टाइप C से चार्जिंग करते समय, वायर्ड मोड पे यूज़ करते समय इसमें USB पोर्ट्स को यूज़ करके अपनी पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे की साइड यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डोंगल मिल जाता है और 2 स्विचेस मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ के लिए, दूसरा हम मोड सेलेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के मोड पर। फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको फीचर्स लिस्ट करके बता देता हूँ जल्दी और कुछ मेन फीचर्स के बारे में डिटेल में देख लेंगे। इस कीबोर्ड को वायर्ड मोड पे भी यूज़ किया जा सकता है टाइप C पोर्ट के ज़रिए, और वायरलेस मोड पे ब्लूटूथ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ज़रिए भी यूज़ किया जा सकता है। टोटल 3 कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं इसमें आपको, और ब्लूटूथ मोड पे भी एक साथ 3 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है ये पर की RGB के साथ आने वाला कीबोर्ड है। इसके अलावा जो इस कीबोर्ड के की कैप आपको मिलते हैं वो एक डबल शॉट टाइप के कीज़ हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप कितना भी इस कीबोर्ड को रगड़ के यूज़ कर लें, जो इस पे सिंबल्स बने हैं वो फेड होने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पे। और ये एक सी थ्रू टाइप की कीज़ हैं, मतलब कि RGB लाइट जो इसके लेटर्स और कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर से दिखाई देती है, तो आप घनघोर अंधेरे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस कीबोर्ड की जो कीज़ हैं वो हॉट स्वैपेबल टाइप की हैं, मतलब कि वो कीज़ जो है कीबोर्ड की PCB पर सोल्डर नहीं की गई हैं। आप उन्हें खुद से ही निकाल करके चेंज कर सकते हैं। सारी कीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाता है इसमें, जो कि मैक्रो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, तो आप अपने हिसाब से कीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, की कॉम्बिनेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन स्टैंड आउट फीचर है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। इसका जो फ्रेम है ये डिटैचेबल है, तो जब आप इस फ्रेम को निकाल देते हैं यहाँ से, ये किसी भी तरीके से लग सकता है। आप इसको अपसाइड डाउन करके भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इसको हटाने के बाद ये कीबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें ये कीज़ जो है वो फ्लोटिंग टाइप की नज़र आती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इस तरीके से भी इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रेम लगा करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है टॉप से। फ्रेम लगाने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है, और फ्रेम हटाने के बाद ये इस तरीके का दिखने लग जाता है। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। अब वायर्ड और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डोंगल मैं कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ दिखाने जैसा है नहीं। मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और कैसे उनको स्विच करना है। तो बात करें ब्लूटूथ कनेक्शन की, तो 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस एक साथ ही कनेक्ट हो सकता है, जिससे QWE की पर 1 2 3 के नंबर्स के साथ मार्क किया गया है। आप फंक्शन +1 की दबा करके एक डिवाइस, 2 की दबा के दूसरी, फंक्शन +3 दबा करके तीसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कंटिन्यूअसली ये कनेक्ट रहता है तीनों के साथ और इंस्टेंटली स्विच कर जाता है। और अगर आप किसी नई डिवाइस के साथ इसको मैप करना चाहते हैं, पेयर करना चाहते हैं, तो फंक्शन की होल्ड करके आपको डिवाइस को इस पहले बटन को होल्ड करना है। ये ब्लिंक करने लगेगा, इसका मतलब कि ये पेयरिंग मोड में आ गया है। अगर आप 2 दबाते हैं
तो ये ब्लिंक करने लगता है। इसी तरह आप बाकी की तीनों कीज़ को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ मैप कर सकते हैं और इसे कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं। इस समय जो कीबोर्ड है वो लैपटॉप और आईपैड दोनों के साथ ब्लूटूथ मोड पे कनेक्टेड है। तो इसको लैपटॉप पे स्विच करने के लिए आपको फंक्शन +1 की प्रेस करनी है। अब ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया है, देखिए आप देख सकते हैं। और आईपैड पे स्विच करने के लिए फंक्शन +2 की प्रेस करनी है। ये आईपैड के साथ कनेक्ट हो गया है। बात करें इसके आरजीबी इफेक्ट की, तो ये पर की आरजीबी के साथ आने वाला कीबोर्ड है, यानी कि आप हर की को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और इसमें ढेर सारे इनबिल्ट इफेक्ट्स भी मिलते हैं जिनको आप फंक्शन प्लस होम बटन प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। मैं सारे इफेक्ट आपको नहीं दिखाने जा रहा क्योंकि काफ़ी समय लगेगा उसमें। प्लस आप कलर्स भी केवल चेंज कर सकते हैं फंक्शन +N बटन का यूज़ करके। तो ये सिंगल कलर में ही इफेक्ट के साथ चेंज होता रहेगा। आरजीबी के जो इफेक्ट्स हैं और जो इनके ट्रांजिशंस हैं, उनकी मूवमेंट है, उनकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए आप फंक्शन प्लस बैक एरो या फंक्शन प्लस राइट एरो बटन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि स्पीड कंट्रोल हो जाती है। जैसे आप इसका जो आरजीबी का इफेक्ट है जो कीज़ के बीच में से निकल के आता है, स्पेशली अंधेरे में, वो बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको लाइट बंद करके भी एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का दिखता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक हॉट स्वैपेबल टाइप का कीबोर्ड है, यानी कि आप इसकी कीज़ को खुद से ही निकाल करके चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक की ख़राब होने पर पूरा कीबोर्ड बेकार नहीं होता है आपका। कीज़ आप सेपरेटली परचेस करके भी चेंज कर सकते हैं और बॉक्स में भी आपको 4 एक्स्ट्रा कीज़ मिलती हैं। इसके लिए ये टूल आपको बॉक्स में इनबिल्ट दिया जाता है, बॉक्स में ही मिलता है आपको। इसको इस तरीके से आपको पहले इसकी की कैप को पुल कर लेना है और इस साइड का यूज़ करके आप की को बाहर निकाल सकते हैं। ये की आपकी बाहर आ गई। आप इसके बाद रिप्लेसमेंट की जगह पे लगा करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी कीज़ आप रिप्लेस करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू स्विचेस पसंद नहीं है तो आप ये निकाल करके रेड या ब्राउन या किसी भी तरीके का अपने मन का स्विच आप लगा सकते हैं। जब भी इस कीबोर्ड को आप वायर्ड मोड पर कनेक्ट करते हैं तो इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है और स्पेस बार की 3 बार ब्लिंक करती है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि बैटरी की चार्जिंग शुरू हो गई है। और बैटरी फुल होने के बाद स्पेस बार की 5 टाइम्स ब्लिंक होती है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि बैटरी फुल हो चुकी है। लास्ट में बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के साथ आने वाले सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आने वाला कीबोर्ड है और कंपनी तो एक सॉफ्टवेयर इसके साथ देती है, इसके अलावा आप DIY सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर देखने को हमें मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मैक्रो क्रिएशन के लिए मिल सकता है। डिफरेंट मैक्रो और कॉम्बिनेशंस आप अपने कीबोर्ड में बना सकते हैं। मैक्रो के लिए डेडिकेटेड कीज़ तो नहीं मिलती हैं क्योंकि एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर लाइट कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइट कीबोर्ड की कंट्रोल करी जा सकती है। जैसा भी आपको पसंद हो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने लाइकिंग के हिसाब से। चौथा ऑप्शन यहाँ मिलता है हमें डिफरेंट कीज़ में डिफरेंट कलर्स या कीज़ के कॉम्बिनेशन में डिफरेंट कलर लगाने के लिए। जैसे कि अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, कॉम्बिनेशन और ट्रांजिशंस भी अलग अलग हो गए हैं। स्टैटिक कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं नंबर पैड, अगर मैं न्यूमेरिक कीज़ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कि कलर्स और इफेक्ट्स चेंज करने का। तो इस तरीके को कुछ बेसिक सी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। हालांकि सॉफ्टवेयर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करने जैसा है नहीं, ना ही कोई लॉन्ग रन में यूज़ करता है, पर क्योंकि सपोर्ट दिया हुआ है तो ये एक अच्छी बात है, होना ज़रूर चाहिए। आप यूज़ करें या ना करें, मेरा मानना हमेशा से यही है कि किसी भी प्रोडक्ट में फ़ीचर आपको मिलना चाहिए, भले आप यूज़ करें ना करें, क्योंकि कभी ना कभी इस फीचर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। इसके अलावा आपको इस कीबोर्ड के साथ 2 मैग्नेटिक फीट भी मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये मैग्नेटिक टाइप के हैं, तो आराम से आपके बैक साइड में यहाँ पे चिपक जाते हैं मैग्नेट की मदद से। एलिवेशन का लेवल लगभग आपको इतना मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है और डिसेंट है। इन सब के अलावा कुछ छोटे मोटे फीचर आपको यहाँ पे और मिल जाते हैं, जैसे कि आप कैप्स लॉक की प्रेस करें तो इस पर आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि कैप्स लॉक की ऑन है। आप विंडो की को लॉक कर सकते हैं, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फंक्शन की प्रेस करके अगर आप विंडो प्रेस करते हैं तो इस पर इंडिकेशन मिल जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि विंडो की अब लॉक हो चुकी है। मतलब आप कितनी बार भी विंडो की प्रेस कर लें, आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन नहीं होगा, जो कि गेम खेलने के समय, स्पेशली तब जबकि आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि गलती से की प्रेस ना हो जाए। अब बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के कुछ कॉन्स की, जिसमें से जो मुझे सबसे अटपटी सी बात लगी वो ये कि इसका जो स्विच है ऑन ऑफ का और मोड सिलेक्शन का, वो बैक साइड में दिया हुआ है, जैसे कि इंस्पिरेशन इन्होंने यहाँ से ली हो।
देखा जाए तो इस स्विच को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में भी लगाया जा सकता था, पर शायद एस्थेटिक्स रीज़न की वजह से ऐसा नहीं किया गया। पर फिर भी जो भी हो, क्योंकि ये कीबोर्ड थोड़ा-सा भारी भी है, जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं, तो बार-बार स्विच ऑफ करना, स्विच ऑन करना थोड़ा-सा अटपटा हो जाता है। तीसरा ये कि जब आप इस कीबोर्ड को पीसी पे कनेक्ट करते हैं वायर्ड मोड के थ्रू, तो अभी आप सॉफ्टवेयर में इसका बैटरी स्टेटस नहीं देख सकते कि कितनी बैटरी बची है या चार्जिंग स्टेटस में है, कितना बैकअप बचा हुआ है। इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। और तो भाई कॉन्स के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, वो भी जिस प्राइस पॉइंट पे आता है और जिस तरीके के फीचर्स ये ऑफ़र करता है, उनको देख कर के। और जो भी मैंने कॉन्स आपको बताया वो भी बस एक निट पिकिंग ही था, वो कोई इतना मैटर नहीं करता है। कीबोर्ड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है, आपको टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, की ट्रैवल भी शानदार है, बैटरी बैकअप बेहतरीन है और आप इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे इस कीबोर्ड से या किसी भी कीबोर्ड से। तो गाइज़ ये था हमारा रॉयल क्लच RK-T4 कीबोर्ड का रिव्यू, जो कि एक वायरलेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है जो मल्टीपल कनेक्टिविटी के ऑप्शंस के साथ आता है, जो कि कॉम्पैक्ट है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और जिस बजट में आता है उस बजट में आपको काफ़ी प्रीमियम फील भी दे देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी टाइपिंग।